Hello everyone. I hope everyone will be fine. Everyone will be doing well. Today we will be seeing exercise 8.3 from the comparing quantities class 8th. Basically we are understanding compound interest. Okay, so let's understand the question number 1. So in question number 1, सबसे पहले क्वेश्चन 1 पे गिवन देख लेते हैं. ओके, व्हाट इज गिवन? गिवन क्या है देखिए, कैलकुलेट दी अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. हमको क्या करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. प्रीवियस वीडियो में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था, अमाउंट का भी फॉर्मूला बताया था. वी हैव अंडरस्टूड हाउ इट वर्क्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग रुपीज 10,800 फॉर 3 ईयर्स. सो आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, रुपीज 10,800. ओके, आफ्टर दैट टाइम दिया हुआ है आपको, आप उसको n लिख लो. n इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स. ओके, एंड उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है दैट वुड बी 12.5%, विच कैन बी रिटन एज 25/2%, और इफ यू वांट टू राइट इट इनटू द डेसिमल पार्ट 12.5%, ये भी आप लिख सकते हो. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द अमाउंट. सो अमाउंट का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है हमको पता है क्या होता है, p इंटू 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n. सिंपल फॉर्मूला है, सिर्फ क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है एंड सॉल्व करना है. ओके, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 10,800 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r की वैल्यू क्या रखना है, 25/2. हम 25/2 ही रखेंगे. ठीक है, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन पावर 3. ओके, सो अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10,800 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 25. 2 कहाँ चले जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 100 एंड होल टू द पावर क्या हो जाएगा, 3. ओके, दिस विल बी होल टू द पावर 3. नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे 25 है, 25 1 से 25, 25 4 से 100. इट्स ऑलवेज ईजी व्हेन यू सिंप्लीफाई द इक्वेशन. हमेशा सिंप्लीफाई करोगे क्या होगा, ईजी होगा कैलकुलेशन करना. 10,800 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/8 टू द पावर 3. ओके, in the next what we're gonna have 10,800 multiplied by 8 1s are 8 plus 1. We're gonna take the LCM as 8 and power 3. Okay, let's move on to the next part, in which we're gonna have 10,800 multiplied by 9/8 to the power 3. So amount is equals to 10,800 multiplied by 9/8 multiplied by 9/8 multiplied by 9/8. It's always easy to simplify. तो सिंप्लीफाई कर दो. देखो 8 से डायरेक्टली ये डिवाइड होगा, फॉर श्योर होगा. ठीक है, तो 8 से ही कर लो. सबसे पहले 8 1s are 8, 8 1s are 8, 2 8, 8 3s are 24, 6 0, 8 7s are 56, 8 5s are 40. 1375 into 9 into 9 into 9. So amount is equals to 1375 into 9 into 9 into 9 whole upon 8 8 जा 64. Now so amount is equals to 15,377.4. This will be your amount. And in the question it has been asked, क्या पूछा क्वेश्चन में, also find the compound interest. So we know that compound interest is equals to amount minus principal. So that would be, रख दो यहाँ पे, 15,377.4 minus 10,800, which will be provided to, the answer will be 4,577.34. So ये क्या आपका, this is your first question, in which the simple question based on very simple logic. compound interest में directly क्या करना था, amount में value substitute करना था to get the compound interest. Okay, so I'm gonna see you in the next video. Let's move on to the next question. What is the next question? So in the next question what we have to do, there is a basic change in the second question. The question has been asked for the same, क्या लिखा हुआ है, 18,000 रुपीज़. 18,000 टाइम जो दिया हुआ है दैट इज़ 2.5 ईयर. अब यहाँ पे टाइम का लॉजिक क्या है, 2.5 ईयर है, और पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है. सो वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अ चेंज. आई एम गोना मेक यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. पहले यहाँ पे हम लोग गिवन दैट लिख लेते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट गिवन दैट. क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है,
सो प्रिंसिपल अमाउंट को क्या गिवन है, ₹18,000. वी हैव प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, है ना. देखो क्या है, कंपाउंडेड ईयरली या एनुअली, दोनों चीज़ें क्या है, सेम है. एनुअली का मतलब क्या होता है, ईयरली, ठीक है, फॉर अ स्पैन ऑफ 12 months. नेक्स्ट थिंग इज दैट हमको जो टाइम गिवन है, अब टाइम में प्रॉब्लम है, क्या लिखा है, 2.5 ईयर लिखा हुआ है. सिंस कंपाउंड क्या लिखा है, एनुअली हो रहा है, और टाइम क्या हमारे पास 2 ईयर है, हाफ ईयर, 2.5 ईयर मतलब 2 ईयर एंड 6 months दिया हुआ है. सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम. ओके, अब प्रॉब्लम कैसे होगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. सपोज आपने इसको ले लिया क्या, 2 to the 4 5/2 ईयर ले लिया, जैसे हम लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था. व्हेन यू विल गो फॉर द सब्स्टिट्यूशन, अमाउंट इज इक्वल्स टू आप क्या रखोगे, 18,000 रखोगे, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर की वैल्यू 10/100, वेल एंड गुड. लेकिन जैसे ही आप पावर पे जाओगे तो पावर पे क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा. नाउ टेल मी, इज इट पॉसिबल टू एक्सपेंड एनी पावर, any base into the exponent of 5/2 or fraction? It's not easy and it's not convenient to do so. तो ये क्या है, यहाँ पर जाकर के क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, what we will do, see we will be doing, हम एक काम करते हैं, since we have understood the compound interest, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रिंसिपल पिक करेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या था, प्रिंसिपल था, ये हो गया 1 ईयर का स्पैन. फिर इसी को अगर मैं 2 ईयर के लिए निकाल लूँ तो ये 2 ईयर का स्पैन हो गया. मैंने क्या किया, प्रिंसिपल रेट और टाइम को यूज़ करके 2 ईयर के लिए क्या निकाल लिया, अमाउंट निकाल लिया. अब जो नेक्स्ट हाफ ईयर है, नेक्स्ट हाफ ईयर, राइट, हमने क्या पढ़ा था कि पहले साइकिल के लिए, यानी फर्स्ट साइकिल के लिए क्या, अगर फर्स्ट साइकिल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्मूला फाइंड करो विथ यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं. तो हम ये प्रिंसिपल को यूज़ करके 2 ईयर के एंड तक का अमाउंट निकालेंगे. एंड दिस अमाउंट विल बी यूजिंग, ये कौन सा एरिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का. और ये जो नेक्स्ट 6 मंथ का स्पैन है, इसमें हम क्या निकाल देंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे. दैट मीन्स 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस नेक्स्ट हाफ ईयर सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग दिस कंपाउंड इंटरेस्ट एज प्रिंसिपल अमाउंट. इसका जो अमाउंट आएगा, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसको हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ यूज़ करके फाइंड करेंगे. इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दिस, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड ओवर हियर. अभी क्या करेंगे, इसको समझेंगे हम लोग. इसको हम लोग थोड़ा इरेज कर लेते हैं एंड लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन. अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, एन को हम यहीं पे लिख लेते हैं. एन इज इक्वल्स टू 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस नेक्स्ट हाफ ईयर SI. यहाँ पे हमने सिर्फ मेमोरी पर्पस के लिए क्या किया है, यहाँ पे मेंशन कर लिया है, सो दैट वी डोंट फॉरगेट इट. ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं किसका फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर N. ओके, ये हो गया क्या, फॉर्मूला हो गया. सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज़. हमको क्या करना है यहाँ पे, फॉर 2 ईयर्स, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि हम क्या कर रहे हैं, फॉर 2 ईयर्स फाइंड कर रहे हैं. सो ये क्या हो जाएगा, 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, 10/100 टू द पावर, हम क्या यूज़ करेंगे, अभी 2 यूज़ करेंगे. ओके, सो ये हो जाएगा 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 कैंसिल, ये 11/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 11/10 टू द पावर 2, यहाँ पर हो जाएगा 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 11/10 मल्टीप्लाइड बाय 11/10. देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा. व्हाट यू आर हैविंग, 180 इंटू 121, and 180 into 121 will be 21,780 rupees, 21,780. तो ये क्या हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर. अब ये जो अमाउंट होगा फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर और 6 मंथ्स. अब सिंस क्या है, देखो ये कंपाउंडेड एनुअली है तो हाफ ईयर ही लेके बनाना पड़ेगा. तो फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर अमाउंट विल बी
प्रिंसिपल अमाउंट क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, दैट विल बी 21,780। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो क्या आएगा 10% पर एनम, ठीक है। और जो टाइम होगा, टाइम क्या ले रहे हैं हम 1/2 ईयर। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट यूज़ कर रहे हैं, ओके। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी बाय 100। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला। अप्लाई कर दो। P की वैल्यू क्या ले रहे हैं, P क्या है हमारा, जो एट द एंड ऑफ 2 ईयर जो हमारा अमाउंट था, दैट विल बी आवर P 21,780 इंटू 10 इंटू 1/2 अपॉन 100। 21,780 इंटू 1/2, simplified it, this will be 21,780 into 10 into 1/100 into 2, 0 will be cancelled out, 2 से जब आप इसको कट करोगे, so that will be 1089. So the simple interest that you are getting for next half month is rupees 1089. At the end what you have to find, you have to find the overall, so amount at the end of 2.5 ईयर क्या हो जाएगा, ओवरऑल अमाउंट इज इक्वल्स टू 21,780 प्लस 1089, दैट विल बी 22,869 rupees, and this is your final answer. So this is how you can find the overall amount when the year is, देखो कंपाउंडेड क्या लिखा हुआ है, एनुअली लिखा हुआ है, बट एट दैट सेम टाइम व्हाट इज देयर, वहाँ पर क्या है, यू हैव टू फाइंड for 2.5 year.